हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इफ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट। तो पहले हम इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट का डिफरेंस डेफिनेशन देख लेंगे। बाद में फिर हम पीसी में इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट का एग्जांपल रन करके देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन द कंडीशन इनसाइड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ़ और एल्स ब्लॉक में क्या होता है, हम इफ़ में कंडीशन देते हैं। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इफ़ में जो ब्लॉक्स होता है, कोड ब्लॉक, वो एग्जीक्यूट हो जाता है। या इफ़ कंडीशन जो है वो अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। स्विच स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड एज पर द यूजर्स डिसीजन। स्विच स्टेटमेंट में जो होता है वो डिसीजन यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है। स्विच स्टेटमेंट में अलग अलग प्रकार के केसेस होते हैं, और केसेस जो होता है, कौन से केस एग्जीक्यूट करना है, वो यूज़र का डिसीजन होता है। सेकेंड पॉइंट, इफ़ एल्स इज यूज टू चूज बिटवीन टू ऑप्शंस। इफ़ एल्स में दो ही ऑप्शंस होते हैं, एक तो इफ़ या तो एल्स। स्विच स्टेटमेंट इज़ यूज टू चूज बिटवीन मल्टीपल ऑप्शन। स्विच स्टेटमेंट्स में अलग अलग केसेस होते हैं, इसलिए उसको मल्टीपल ऑप्शंस बोलते हैं। और ये जो मल्टीपल ऑप्शंस है वो यूज़र जो इनपुट देता है उसके ऊपर वो एग्जीक्यूट हो जाता है। थर्ड पॉइंट, द इफ एल्स स्टेटमेंट यूजेस इंटीजर्स, कैरेक्टर्स, फ्लोट एंड बुलियन फॉर टेस्ट। इफ़ कंडीशन जो होता है वो कंडीशन में हम सिर्फ इंटीजर, कैरेक्टर्स, फ्लोट या बुलियन ही दे सकते हैं। स्विच स्टेटमेंट यूजेस ओनली इंटीजर्स एंड कैरेक्टर्स फॉर टेस्ट। स्विच स्टेटमेंट में जो यूज़र जो इनपुट देता है वो या तो वो इंटीजर होना चाहिए या तो कैरेक्टर होना चाहिए। स्विच स्टेटमेंट्स फ्लोट या बुलियन नहीं यूज़ करता। फोर्थ पॉइंट, द ओनली वन स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, इट कैन बी इफ और एल्स। इफ़ एल्स स्टेटमेंट में दोनों में से एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। या तो इफ़ अगर वो सेटिस्फाई होता है तो इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, या तो फिर एल स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। हियर ईच केस कैन बी एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अदर। स्विच स्टेटमेंट में एक केस अगर रन होती है तो दूसरी केस भी हम तुरंत रन कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, in case the situation get false in the if statement, it will automatically executes the else statement. if कंडीशन में हम कंडीशन देते हैं, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होता है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो कंपाइलर else स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है। In any situation, if the switch statement does not find any match, the default condition is executed if created. Suppose स्विच स्टेटमेंट में चार केसेस क्रिएट किए हैं यूज़र ने। अगर यूज़र अगर इनपुट देता है और उसमें से एक भी केस अगर उससे मैच नहीं करती है तो स्विच स्टेटमेंट में एक डिफ़ॉल्ट कीवर्ड होता है, वो एग्जीक्यूट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये था डिफरेंस बिटवीन इफ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट। अभी हम इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट का एग्जांपल रन करके देखेंगे पीसी पे। तो पहले हम इफ एल्स का प्रोग्राम देखेंगे, बाद में फिर स्विच केस का देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है जहाँ पे मैंने इफ एल्स ब्लॉक लिखा है। फर्स्ट में ए और बी की वैल्यू इनपुट कर रहा हूँ और बाद में चेक कर रहा हूँ ए इज ग्रेटर देन बी। तो ए इज ग्रेटर देन बी, यह कंडीशन है इफ ब्लॉक की। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ए इज ग्रेटर प्रिंट होता है, अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती है तो बी इज ग्रेटर प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू ऑफ ए दी 5 और बी की वैल्यू दी 10। तो यहाँ पे बी की वैल्यू ग्रेटर देन 5, मतलब ए की बी की वैल्यू इज ग्रेटर देन ए, देयरफॉर इट विल प्रिंट बी इज ग्रेटर। तो यहाँ पे बी इज ग्रेटर प्रिंट हो गया। वैसे ही हम स्विच केस का देखेंगे। तो यहाँ पे हम num1 और num2 की वैल्यू एंटर करेंगे। बाद में फिर ये ऑपरेशन चूज करना है, मतलब कौन सी केस हमें एग्जीक्यूट करनी है। तो यहाँ पे हम मेनू प्रिंट करेंगे और बाद में फिर चॉइस देंगे। तो फर्स्ट चॉइस है एडिशन, सेकंड सब्सट्रैक्शन, थर्ड मल्टीप्लिकेशन और फोर्थ डिवीजन। तो मैं ये प्रोग्राम रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे हम दो नंबर इनपुट करेंगे 5 और 10, और यहाँ पे हमें ऑपरेशन कौन सा चूज करना है। तो यहाँ पे हम एडिशन चूज करेंगे। तो मैं 1 प्रेस करूँगा क्योंकि मेरे को एडिशन करना है। तो एंटर करने के बाद यहाँ पे दो नंबर की एडिशन प्रिंट हो चुकी है। वैसे आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कीवर्ड भी होता है स्विच स्टेटमेंट में। अगर कौन सी भी इनमें से कोई भी इनपुट अगर यूज़र नहीं देता है तो बाय डिफ़ॉल्ट में जो भी प्रिंट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। थैंक यू।